आज पंजाब केसरी आपको ऐसी महिलाओं से रूबरू कराएगा जो पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन सामने आने पर पता चलेगा कि वो ना केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगी शहीद संदीप की वीरांगना है गीता जी। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, पूरा देश उस वक्त उबाल पर था। क्या बीती होगी उस माँ पर, क्या बीती होगी उस पत्नी पर जिसने अपना पति खो दिया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी आज संभाल रही हैं गीता जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, कितनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती है एक शहीद की पत्नी। पूरा घर संभालना है, खुद को भी संभालना है। हिम्मत मुझे मेरे पति से ही मिलती है, उनकी हिम्मत से ही मेरे अंदर हिम्मत आती है। और मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति पुलवामा में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे 19 फरवरी 2019 को। मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं 4 साल के, एक मेरी बेटी है 9 साल की। मैं उन तीनों को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी बेटी MBBS डॉक्टर करना चाहती है और मेरे बेटों का अभी मैं नहीं कह सकती, पर जो उनका मन होगा वो करेंगे। गीता जी, मैं ये सवाल मेरे मन में भी आता है और बहुत सारी लेडीज़, महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में आता है कि एक फ़ौजी से जब एक लड़की शादी करती है तो उसके माँ बाप को भी पता होता है और लड़की को भी पता होता है कि सीमा पर जब लड़ेंगे तो जन्म मरण का कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी खुशी खुशी माँ बाप विदा करते हैं। तो क्या कुछ उस लड़की के मन में, मैं ज़रूर कहूँगी आप अपने माध्यम से बताएं क्योंकि आपने भी एक फ़ौजी से शादी की, क्या कुछ चलता है और कितनी हिम्मत होती है उस साथ के लिए जो कभी भी छूट सकता है। मैं वो साथ फौजी के साथ ही नहीं है, वो कभी भी छूट सकता है। वो साथ किसी का भी कभी भी छूट सकता है, जिसकी जितनी सांसें वो उतना ही। पर फौजी के साथ जो शादियों के एक सम्मान है ना, वो किसी के साथ नहीं है। और मैं फ़ौजी की रिस्पेक्ट शुरू से करती थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट भी नहीं, तब से, और हमेशा करती रहूँगी। संदीप जी को हालांकि बहुत मिस करते हुए होंगे आप, लेकिन पर बच्चे भी संभालने हैं, खुद को भी संभालना है और परिवार को भी आप संभालते हैं। कितनी कमी महसूस होती है। हालांकि सब लोग कहते हैं वीरांगना के साथ सारा देश होता है। मैम, कहने में और करने में फ़र्क होता है। उनकी कमी को मेरे साथ पूरा देश भी होगा ना, तब भी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनकी कमी तो मेरी ज़िंदगी में रहेगी ही रहेगी, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। माँ बाप कभी कहते हैं बच्चे छोटे हैं कि दूसरी शादी कर लें? नहीं, मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला दूसरी शादी के लिए। मेरे माँ बाप ने हमेशा ये बोला, बेटा इन बच्चों की तरफ देखो, यही है अब सब कुछ। ना ही मेरे मन में कभी दूसरी शादी को लेकर कोई बात आई। क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो इस परिस्थिति से गुजरती हैं और कहीं ना कहीं टूट भी जाती हैं? उस टाइम हर कोई टूट जाता है। उस टाइम बंदे को खुद को ये समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे, उठने तक की हिम्मत नहीं होती। और धीरे धीरे अपने बच्चों के लिए वो हिम्मत लानी होती है और आती है। मैं मानती हूँ उस टाइम मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैं खुद उठ नहीं पा रही थी, और फिर अपने बच्चों की तरफ देख के मैंने हिम्मत की और वही हिम्मत मुझे आज आगे बढ़ा रही है। लगता है शहीद संदीप जी जो है वो आज भी आपके साथ हैं। जिस तरह से हमने देखा कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह संभाल रही हैं, पूरी परिवार की तरह संभाल रही हैं। वो मेरे साथ आज भी हैं और हमेशा जब तक मैं मरूंगी वो मेरे साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, शहीद संदीप की वीरांगना से हमने बात किया। पूजा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, वो शख्स हैं, निर्भया जो है पूरा देश जानता होगा जिनको, और उनकी मदर की काउंसलिंग की इन्होंने जिस वक्त वो न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, न्याय के लिए लड़ रही थी। पूजा जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी टीवी में, क्योंकि रोल मॉडल हम कहेंगे, क्योंकि आजकल दुख लेने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन आप दरवाजे पर गई कि आप अपना दुख मुझसे शेयर करो और मैं आप हील करने में मदद करूँगी। बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। एक्चुअली हम लोग ना सिर्फ अपने दुख में इतना उलझ के रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता दूसरे का दुख। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है एक वो औरत जो खुद तो मुस्कुरा रही होती है और दूसरे की मुस्कुराहट का कारण बनती है, जबकि उसका खुद का दिल टूटा हुआ हो। उससे बड़ी हीलिंग कोई नहीं हो सकती। तो मेरा जब मैं काउंसलर हूँ, जब मैं निर्भया की मम्मी आशा सिंह जी की काउंसलर के रूप में गई, मैं हमेशा दिल्ली जाती थी उनकी काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे काउंसलर्स थे, बहुत सारा, आपको पता ही है, बहुत बड़ी टीम थी, सब कुछ। लेकिन मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा संपर्क रहा और वो मुझसे एक ही चीज़ पूछती थी, क्या मेरी बेटी को न्याय मिलेगा।
क्यों किसी माँ को पूछना पड़े कि मेरी बेटी या बेटे को न्याय मिलेगा? न्याय होना ही चाहिए। अगर हम उसको जीते जी न्याय नहीं दिलवा पाए तो हमने क्या, मरने के बाद इतने 7 साल बाद न्याय मिल रहा है? ये कौन सा न्याय होता है? और मैं देख रही थी मन से एक आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस बात को दर्शकों के आगे भी दोहराएं। देखिए, हम बेटियों के लिए कहते रहते हैं बेटा ये मत करो, या हमने सुना होगा बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं कहते हुए, क्या हमने आज तक अपने बेटों को कहा कुछ कि दिस इज़ द वे यू नीड टू बिहेव? ये आप खुद उदाहरण सेट कीजिए ना, आप अपना घर और ऐसे सोसाइटी सेटअप कीजिए। अगर मैं अपने बेटे को पैदा करने की क्षमता रखती हूँ तो गलत काम के लिए मैं उसको मारने की भी शक्ति रखती हूँ, क्योंकि मैं ही शक्ति हूँ, औरत शक्ति है। अगर माँ ये ठान ले तो किसी बेटे की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ऐसा कुछ काम कर जाए, किसी बेटे की भी। देखिए, दृढ़ निश्चय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक नारी, एक महिला वो शख्सियत होती है जो ना केवल अपना जीवन बदलने की हिम्मत रखती है बल्कि समाज को भी बदलने का जज्बा रखती है। और ये तमाम जो महिलाएं हैं, चाहे शहीद संदीप की वीरांगना है गीता जी से हमने बात की, या पूजा गुप्ता जो निर्भया की काउंसलर रहीं, एक संदेश देती हैं कि महिला जो है कमज़ोर नहीं है बल्कि और भी लोगों का जीवन संवारने का काम महिला करती है। और ये दृढ़ निश्चय यदि कर लिया जाए तो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी मुश्किल घड़ी से निपटा जा सकता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।